सभी बाबा से मिलने के लिए तैयार हैं। मन की एकाग्रता, संकल्पों में ईश्वरीय नशा और खुशी, श्रेष्ठ मिलन की खुशी, श्रेष्ठ स्वमान का नशा हमारे मन को, बुद्धि को तैयार कर देता है बाबा से मिलने के लिए। हमें केवल मिलना ही नहीं है, सोचें सभी, बहुत सुख पाना है आज। हमें केवल उनको देखना नहीं है, लेकिन उनसे स्वयं में शक्तियां भरनी हैं आज। उनके प्यार में आत्मा को तृप्त करना है और स्वयं के जीवन में कुछ नई प्रेरणाएं लेकर यहां से जाना है। तो सभी मेरे साथ सच्चे मन से संकल्प करें, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। सब सोचें, क्या कभी कल्पना की थी कि इस तरह भगवान से मिलना होगा, जिसके दर्शनों के लिए तरसते थे, जिससे मिलने की इंतजार करते थे, वो इस तरह हमारे मध्य में हमारा प्यार का सागर बाप बनकर हमारा श्रृंगार करने आएगा। तो हम एक बहुत सुंदर अभ्यास से आज के इस मिलन की तैयारी की शुरुआत करते हैं। सभी संकल्प करें, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। देखें ऊपर को, स्वयं भगवान ज्ञान सूर्य स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। ज्ञान सूर्य अपना धाम छोड़कर नीचे उतर रहे हैं, अपनी तेजस्वी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए अपने प्यारे वत्सों से मिलने आ रहे हैं। आ गए हमारी आंखों के सामने ज्ञान सूर्य, आंखों के सम्मुख सामने से उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति। ये अभ्यास स्वयं में भी योग की सुंदर प्रैक्टिस है कि हम ज्ञान सूर्य बाबा को अपनी आंखों के सामने देखा करें। बाबा के बहुत सारे नए बच्चे बैठे हैं। हम एक विशेष सब्जेक्ट के साथ स्वयं को सुंदर स्थिति में स्थिर करेंगे, और वो है, आज सवेरे की मुरली याद करें। बाबा आकर हमें स्मृतियां दिलाते हैं। तुम कौन थे? ये भारत कितना महान और कितना संपन्न था। यहाँ पवित्रता, सुख, शांति थी। भारत जैसी महिमा और किसी देश की नहीं हो सकती। आज भी
संसार में यदि किसी को भगवान से मिलने की इच्छा होती है, यदि कोई सत्य ज्ञान की खोज करना चाहता है, यदि शांति चाहता है, तो वो सभी भारत में आते हैं सारे संसार से, क्योंकि ये परमात्मा जन्म भूमि और कर्म भूमि है। ये हम सब देवी देवताओं की भी जन्म भूमि और कर्म भूमि है। आज हम सभी के बीच में बाबा उपस्थित होंगे और हम लंबा समय उनके वाइब्रेशंस में बैठेंगे, तैयारी करते हैं। बाबा ने स्मृतियां दिलाई। स्मृति का अर्थ है जो हम भूल गए थे वो याद दिलाया। और 2 महावाक्य याद रखेंगे अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए। सभी को ये याद रहे, लास्ट सो फास्ट जाने के लिए, स्थिति को महान बनाने के लिए, स्वयं में शक्तियां भरने के लिए स्मृति स्वरूप होना सबसे सरल विधि है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है। अब से 10 साल पहले हमारे जीवन में कोई बुरी घटना घटी हो, हमें वो याद आ जाए तो बैठे बैठे दुखी हो जाएंगे, रोने लगेंगे। कोई बहुत सुंदर घटना घटी हो 5 साल पहले, वो याद आ जाए तो बैठे बैठे हंसने लगेंगे। जैसी मन में स्मृति आती है, वैसी ही स्थिति बन जाती है। अपनी स्थिति को महान बनाने के लिए महान स्मृतियां लाएंगे। मैं आपको याद दिलाऊंगा कुछ। जैसी स्मृति वैसी समर्थी, 2 सुंदर महावाक्य हैं बाबा के। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्मृति वैसी समर्थी। और स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। बहुत गहरा राज भरा महावाक्य है। सभी जान लें पूरे जीवन के लिए। स्वस्थिति श्रेष्ठ होने से परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाती हैं। तो बाबा ने हमें बहुत स्मृतियां दिलाई हैं। पहली छोटी सी स्मृति जो हम सबके लिए बहुत छोटी है, लेकिन जिसे बड़े बड़े विद्वान आचार्य जगत गुरु नहीं जान सके। छोटी सी हम आत्माएं हैं। ये तो साधारण बात हुई, लेकिन हमारा घर कहाँ है? आप सभी को मालूम हो, परम धाम ब्रह्मलोक के बारे में ज्ञान किसी शास्त्र में वर्णित नहीं है। इसलिए मुक्ति के बारे में बहुत भ्रम है। आचार्यों के बीच में वाद विवाद होता रहा, लेकिन कोई भी इसलिए स्पष्ट नहीं जान सका कि आत्माओं के घर का किसी को भी ज्ञान नहीं। बाबा ने आते ही याद दिलाया, बच्चे तुम परम धाम से इस धरा पर आए थे। अब 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ। अब तुम्हें घर वापिस चलना है। हमारे लिए बहुत छोटी सी बात है, पर छोटी नहीं है। रहस्यों से भरी हुई कि ये खेल पूरा होगा। चक्र चलते चलते वहीं आ गया है जहां से शुरू हुआ था। हम सबके भी मूल संस्कार उदय होना चाहते हैं। हम उन्हें उदय होने का मार्ग दें। सभी समझ लें, जैसे रात को मनुष्य सोता है, सवेरे होता है, सवेरे उठने की इच्छा होती है। कोई दबा देते हैं इच्छा को। ये साइकिल अब
वहीं पहुंच रहा है जहां से शुरू हुआ था। हमारे प्योर संस्कार जागृत हो रहे हैं, उन्हें जगने दें। बहुत ये सूक्ष्म बात है। तो मैं आप सभी को एक पहली स्मृति की ओर ले चलता हूं जो बहुत गहरी है। बाबा ने आते ही हमें याद दिलाया, तुम आत्माएं स्वराज्य अधिकारी हो। सभी ध्यान देंगे बहुत अच्छी तरह। स्वराज्य अधिकारी, ये बहुत ही सुंदर स्थिति है। आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान है। याद करेंगे सभी, मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं, कर्मेंद्रियों की मालिक हूं, मन बुद्धि संस्कारों की भी मालिक हूं। आप सब जानते ही होंगे, प्राचीन काल से ही भारत में साधनाओं के फील्ड में कर्मेंद्रिय जीत बनना एक मुख्य लक्ष्य रहा था। लेकिन बहुत सारे तपस्वी कर्मेंद्रियों को जीत पाने में सफल नहीं हुए। उसका कारण ये था कि ये छोटा सा ज्ञान उनके पास नहीं था। भिन्न भिन्न तरह से दमन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश करने का प्रयास करते थे। फील करेंगे, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। ये मस्तक मेरा सिंहासन है, मन पर मेरा अधिकार है। सभी नए भाई बहने पुराने चलें, गीत बजता है। मस्तक सिंहासन पर बैठेंगे। सभी बाबा के बच्चों को ये स्वीकार कर लेना है कि मैं आत्मा मालिक हूं। इससे मन के मालिक बनते जाएंगे। बुद्धि में दिव्य विवेक बढ़ता जाएगा। संस्कार भी डिवाइन होते जाएंगे। आजकल संसार में सबसे बड़ी समस्या जो उग्र रूप लेकर उभर रही है, मानसिक समस्याएं, मन की स्पीड तेज, बहुत नेगेटिव थिंकिंग। स्वराज्य अधिकारी के अभ्यास से हम मन को अपने कंट्रोल में कर सकेंगे। याद दिलाया बाबा ने, अब मेरे साथ साथ याद करते चलें और अभ्यास करते चलें। तुम आत्माएं मूल रूप से पवित्र हो, शांत हो। शांति और प्योरिटी तुम्हारा स्वधर्म है। स्वीकार करें। गहराई से स्वीकार करने से शांति और पवित्रता दोनों बढ़ जाएंगी। प्रैक्टिस करेंगे बहुत सुंदर। मैं आत्मा परम पवित्र शांत हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। तो आत्मा से प्योर वाइब्रेशंस पूरे शरीर में फैलकर कर्मेंद्रियों को शीतल करने लगेंगे। प्योरिटी सरल हो जाएगी, संस्कार सॉफ्ट हो जाएंगे। चलें, अब हम ये अभ्यास करते हैं। सभी राजा बनकर मस्तक सिंहासन पर बैठें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान राजा मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं। फील करें, ये मस्तक मेरा सिंहासन है। मैं मालिक हूं। मन बुद्धि की मालिक, इस देह की मालिक। ये देह मेरा वस्त्र है।
ऐसे देह मैंने अनेक लिए हैं और छोड़े हैं। अब मैंने इस देह में अवतार लिया है। मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान। मैं परम पवित्र हूँ। मुझसे पवित्रता की सफेद किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ब्रेन में फैल रही हैं, पूरी देह में फैल रही हैं। जैसे कि मेरा देह ही प्रकाशमय हो गया है। ओम शांति। याद करें, स्वीकार करें। याद दिलाया बाबा ने आकर, तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। स्वीकार करें, तुम विघ्न विनाशक हो। तुम्हारे अंदर विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है। इस माया को तुमने कल्प कल्प जीता है। माया को जीतने की तुम्हारे अंदर शक्ति है। सभी स्वीकार करें, रियलाइज करें। विघ्नों को जीतने की शक्ति हमारे अंदर ही है। जीवन में विघ्न चाहे कितने भी बड़े आ जाएं, उनको नष्ट करने की शक्ति बाबा ने हमें दे दी है। याद दिलाया, तुम साधारण नहीं हो, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हो। हमें हमारे 5 स्वरूपों की याद दिलाई। कई लोग सोचते हैं 5 स्वरूपों का अभ्यास करना भी योग है क्या? ये सुदर्शन चक्रधारी की स्थिति है और सभी को बहुत स्पष्ट हो, जिस स्वरूप का हम अभ्यास करेंगे उसके गुण और धारणाएं, लक्षण हमारे जीवन में आने लगेंगे। सभी ने मुरलियों में सुना होगा, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्वदर्शन चक्र घुमाने से भी तुम्हारे विकर्म नष्ट होंगे। तो हम इस मुख्य बात पर बहुत ध्यान दें पुरुषार्थ में। 5 स्वरूपों का अभ्यास, जिनका योग नहीं लगता, जो सवेरे योग नहीं कर सकते, जिनका सवेरे उठ के मन बहुत भटकता है, जिनको नींद अच्छी नहीं आती, वो सोने से पहले 15 मिनट का समय स्पेयर करें और 5 स्वरूपों का अभ्यास और बाबा को सच्चे मन से धन्यवाद करके फिर सोएं। जो रात की स्थिति होती है वही सवेरे सहज ही बन जाती है। अब चले हम दूसरे स्वरूप की ओर। आज की मुरली से बाबा बार बार याद दिला रहे थे, बच्चे तुम पवित्र देवी देवता थे। ये बात भी किसी शास्त्र में नहीं लिखी, ये बात भी आचार्य और विद्वानों को ज्ञात नहीं है। हम पवित्र देवी देवता थे। 2500 साल हमने देव युग में देव स्वरूप में व्यतीत किए। अपने उन चेहरों को सामने लाएं।
चलें अपने देव स्वरूप को सामने देखें और बहुत डीप फीलिंग दें, ये मैं हूं। चलें सतयुग के पहले जन्म में। कंचन काया, चेहरे पर चमकता हुआ पवित्रता का तेज, सिर पर डबल ताज, सर्वगुण संपन्न, धन धान्य से भरपूर दुनिया, चारों ओर स्वर्ग के नजारे, प्रकृति का अतुलनीय सौंदर्य। मैं अपने देव स्वरूप में। बिल्कुल सामने देखें और संकल्प कर दें, ये मेरा स्वरूप है। मेरे अंदर संपूर्ण देवत्व है। मेरे अंदर देव संस्कार हैं, पवित्रता है। ओम शांति। अपने देव संस्कार को सामने देखने से देवत्व उभर जाएगा। 2500 साल हम सब देवता रहे, कोई 2.5 दिन नहीं। देव संस्कार बहुत स्ट्रांगली हमारे अंदर समाये हुए हैं। संपूर्ण देवत्व भरा हुआ है हमारे अंदर। उनके ऊपर केवल धूल आ गई है, लेयर्स आ गई हैं। स्वमन के अभ्यास से हम उन्हें, उस धूल को साफ कर देते हैं और हमारे अंदर छुपे हुए देव संस्कार प्रकट हो जाते हैं। इसलिए प्योरिटी को कोई भी भाई बहन कठिन महसूस न करे। रोज अपने को याद दिलाया करें, ये मेरा स्वरूप है। 2500 साल प्योरिटी में बिताया है। ये इम्प्योरिटी तो बाद में प्रवेश की हुई नेगेटिविटी है, ये हमारे संस्कार नहीं। बहुत सुंदर एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देंगे अपने को। मेरे संस्कार प्योर हैं। प्योरिटी इज माय नेचर। प्योर संस्कार मेरे संस्कार हैं। यह पवित्रता मेरा संस्कार नहीं है। रिजेक्ट करें उसे। ये मेरा संस्कार नहीं है, रिजेक्शन दें तो प्योरिटी बढ़ती जाएगी, इम्प्योरिटी वीक पड़ती जाएगी। क्योंकि प्योरिटी के बल से ही प्रभु मिलन का सुखद अनुभव होता है। जितनी जिसके पास श्रेष्ठ प्योरिटी, उतना ही रोज सवेरे बाबा से सहज मिलन होगा। कल्पना नहीं लगेगी, आमने सामने होंगे हम अपने परमपिता के। बहुत सुखद फीलिंग होगी, उसके प्यार की अनुभूति होगी। प्योरिटी को बढ़ाना आवश्यक है। जो आत्मा इस समय प्योरिटी को नहीं बढ़ाएंगे, समय उनको विवश कर देगा पवित्र बनने के लिए, लेकिन वो विवशता आत्मा को बड़ा कष्ट देगी, सुखदायी नहीं होगी। अब अगर हम अपने प्योर संस्कारों को जागृत करेंगे तो हमारी प्योरिटी हमारे लिए परम आनंदकारी होगी। योग का एक और अभ्यास और बाबा से प्योर किरणें लेंगे। चलें सभी परम धाम में। 1 सेकंड में बुद्धि से ऊपर को देखें। ब्रह्मलोक, शांति धाम,
ऊपर चमक रहे हैं पवित्रता के सागर, ज्ञान सूर्य, सर्वशक्तिवान। उनके अतिरिक्त और कुछ न दिखाई दे, केवल एक वही। मैं आत्मा परम पवित्र परम धाम में बाबा की किरणों के नीचे हूँ। बाबा की पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। हम सभी के अंदर विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है। पहचाने अपनी इनर पावर्स को। हमें विघ्नों को नष्ट करने के लिए दूसरों की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। सर्वशक्तिवान की संतान, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर मैं विघ्न विनाशक हूं, तो शक्तियां जागृत हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी और विघ्नों को नष्ट करने लगेंगी। दो सुंदर बातें याद करेंगे। सभी ये दोनों बातें अपने साथ ले जाएं। बाबा की मुरलियों से हैं, सबने सुनी भी होंगी। फिर से इनको रियलाइज करें और अभी अपनी बुद्धि में धारण कर लें। पहली बात, बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। सभी ये गलती करते हैं और छोटी छोटी बातें तूफान लगने लगती हैं। बातें बड़ी नहीं होती, बाबा ने रियलाइज कराया, स्मृति दिलाई, बड़े तो तुम हो। बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। ईश्वरीय शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। अपनी शक्तियों को याद करो, अपने को याद दिलाओ। दूसरी बात, बहुत सावधानी पूर्वक जीवन में इसका प्रयोग करना है। रोज जब समस्याएं आती हैं तो हमें इतना अपने को उलझा नहीं देना है कि ये भूल जाए कौन हमारा साथी है। संभालें अपने को, बड़ी से बड़ी बात भी आ गई हो, स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। केवल इस स्मृति को लाएंगे, क्या होगा? ईश्वरीय शक्तियां हमारे साथ काम करने लगेंगी। हमारा फोर्स हजारों गुना बड़ा हो जाएगा और उसके वाइब्रेशन से विघ्न समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। दूसरे लोग बदल जाएंगे, उनके विचार बदल जाएंगे, उनके संस्कार बदल जाएंगे। इसलिए छोटी सी प्रैक्टिस, देखिए बहुत छोटी है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। इसको रोज कई बार अपनी फीलिंग में लाएं ताकि ये स्मृति नेचुरल हो जाए। समय आने पर ये भूल न जाए। तो रोज सवेरे बाबा के शब्दों में, सवेरे अपनी को श्रेष्ठ स्मृति का तिलक लगा दिया करो। विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति मेरे पास है। मेरे साथ स्वयं भगवान है। जैसे कोई बाप
आप सब बहुत सारे माता पिता यहाँ बैठे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को कष्टों में, उलझनों में, दुखों में, परेशानियों में देख नहीं सकते। संपूर्ण प्रयास करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, अपनी तन मन धन की शक्तियां लगाते हैं उन्हें सुखी करने में। हमारा शिव बाबा, उसके अंदर जो माता पिता का दिल है वो तो यहाँ किसी के अंदर भी नहीं है। वो अपने बच्चों को कष्टों में नहीं देख सकता। वो हमेशा मदद करता है। हम उसकी मदद को पहचाने, रिसीव करना सीख लें इन स्मृतियों के द्वारा, तो हमारा जीवन सुखद हो जाएगा। मैं आप सबको कहूंगा, अटेंशन से सुन लें। संसार में लोग कहते हैं जीवन एक संग्राम बन गया है, और हम ब्राह्मणों का तो माया से भी संग्राम है, युद्ध है। हम इस युद्ध में अकेले न लड़ें, भगवान को अपना साथी बना लें। कैसे बना लें? कठिन नहीं, केवल याद करेंगे वो मेरा साथी है, तो उसके साथ के सुंदर अनुभव होते रहेंगे। चलें अब कुछ क्षणों के लिए इस गुड फीलिंग में कि सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। आह्वान करें बाबा का। हे सर्वशक्तिवान प्यार के सागर, अपना धाम छोड़कर हमारी छत्र छाया बन जाओ। हमारा आह्वान सुनकर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। देखें उन्हें नीचे उतरते हुए। अपनी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए आकाश मार्ग से नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सिर के ऊपर। नीचे में शिव शक्ति, सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान, दोनों साथ। ओम शांति। हम स्मृति स्वरूप हों, सभी अपने पास यहां से जाने के बाद या कल कम से कम 15 बातें स्मृतियों की नोट कर लें, रोज उन्हें पढ़ा करें। बाबा ने हमें ये याद दिलाया, ये याद दिलाया, तो हम समर्थ बनते जाएंगे, मोस्ट पावरफुल हो जाएंगे। 2 स्मृतियां और आपको याद दिला देता हूं, मोस्ट पावरफुल हैं। बाबा ने बहुत सिखाया, तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। कल्प कल्प तुमने इस माया को जीता है, ये माया तुमसे हारी है। याद करें, मैं विजयी रत्न हूं, तो माया को विजय करने की शक्ति जागृत रहेगी। चाहे वो काम हो या क्रोध, अभिमान हो या लोभ लालच, ईर्षा द्वेष हो या परचिंतन, सभी को हम सहज पार कर देंगे। लेकिन हमें लक्ष्य रहना चाहिए कि हमें माया को जीतना है। याद करें, माया को हमने बारंबार जीता है। माया कमजोर है, पावरफुल हम हैं। संकल्प दें अपने को, माया कमजोर है, पावरफुल तो मैं हूं, क्योंकि मेरे साथ ईश्वरीय शक्तियां हैं, भरपूर हैं। बहुत सुंदर अनुभव होगा, सोच के देखें।
कल्प कल्प जीता, बारंबार जीता, 1 करोड़ बार जीता, 10,000 बार जीता, 1,000 बार जीता, 100 बार जीता, तो अब भी जीतेंगे। जिसको बार बार जीता जाता है उससे युद्ध करना तो खेल लगता है। याद दिला दूं आपको, एक लाइन में ही कलयुग के अंतिम चरण में लोभ का प्रकोप भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और कई बाबा के बच्चे लोभ के कारण फंसते जाते हैं। बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं और फंस जाते हैं, क्योंकि धोखा बहुत है। जिन्हें आप अपना समझते हैं वो भी पैसे के लोभी हैं। पैसे के लिए वो धोखा देने में देर नहीं करेंगे। इसलिए सच्चा लोभ जागृत कर लो। मुझे बाबा से अथाह खजाने भरने हैं स्वयं में। लोभ के चक्रव्यूह में कोई बाबा का बच्चा फंस न जाए, नहीं तो ज्ञान योग सब समाप्त हो जाता है और लोग सुसाइड करने की सोचने लगते हैं। लोभ से मुक्त बाबा अपने बच्चों को कोई कमी नहीं रहने देगा। इसलिए संतुष्ट मणि समझकर स्वयं को अब संसार में उलझना नहीं है। विनाशी चीजों में न उलझकर बाबा से अविनाशी प्राप्तियां करनी हैं। और लास्ट स्मृति दिला देता हूं, बड़ी गहरी है, सब समझ लें, नए भी समझ लें। मनुष्य ही प्रकृति का मालिक है। इस प्रकृति की रचना यद्यपि किसी ने की नहीं है, परंतु ये प्रकृति मनुष्य की पालना के लिए है। जब हम देवता थे तो प्रकृति हमारे अधीन थी, अर्थात इतनी भरपूर थी कि सब कुछ स्वतः ही प्रदान करती थी। द्वापर युग से हम कमजोर पड़ गए, प्रकृति पावरफुल हो गई, उसने हमें अधीन कर लिया। अब पुनः बाबा ने याद दिलाया, तुम प्रकृति के मालिक हो। इसको स्वीकार करें। हमारे वाइब्रेशंस, हमारे हर संकल्प की तरंगें प्रकृति ग्रहण करती रहती है। हम प्रकृति को देने वाले बन जाएं तो प्रकृति हमें अपना मालिक स्वीकार कर लेगी और विनाश काल में हमें कोई कष्ट नहीं होने देगी। तो हम प्रकृति के भी मालिक हैं, स्वयं के भी मालिक हैं। और बाबा तो बहुत बड़ी बात कह देता अपने बच्चों को प्यार में, तुम तो मेरे भी मालिक हो। कितना ऊंचा उठाता है बाबा। तो हम बाबा के इस प्यार को आज अनुभव करेंगे। आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार बाबा की किरणों के नीचे बैठेंगे। अब बाबा भी हमारी ओर आकर्षित हो रहा है अपने धाम से और हमारे ऊपर अपनी तेजस्वी किरणें डाल रहा है, प्यार की दृष्टि डाल रहा है। जैसे हमें उससे मिलने की इंतजार है, उससे भी है। फील करें ज्ञान सूर्य की किरणें, सर्वशक्तिवान की शक्तियां फाउंटेन के रूप में मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति। बाबा हम सब के बीच में आएंगे। हमारी जन्म जन्म की कामनाओं का रेस्पॉन्स करने के लिए। बाबा को पता है हम सब ने उसके लिए द्वापुर से क्या क्या किया है भक्ति में। सबका रेस्पॉन्स देता है, रिटर्न देता है, फल देता है। आज बाबा पुनः हम सभी को अपने प्यार की सुंदर अनुभूति देंगे। सभी बहुत अच्छी स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे। अभी से क्लास के बाद योग चलेगा।
बहुत अच्छी एकाग्रता से ये भिन्न भिन्न अभ्यास सब करते रहेंगे। चिंतन करें, फिर से अपने भाग्य पे एक नजर डालें। स्वयं भगवान हमारे बीच में आकर बैठेंगे दादी के मस्तक में। और जब ज्ञान सूर्य सामने बैठते हैं तो पहले इस सारे हॉल में और सारी शांतिवन में उसकी पावरफुल किरणें फैल जाती हैं। सभी इसको एंजॉय करेंगे। 2 घंटे 2.5 घंटे परमात्मा वाइब्रेशंस में बैठेंगे, उस परम आनंद में बैठेंगे। फिर चारों ओर फैलती हैं ये किरणें, और जहां जहां उसके बच्चे सारे संसार में उसको याद करते हैं, उसको देखते हैं, ये वाइब्रेशंस उन सबको पहुंचते रहते हैं। आप सबने ये हर मिलन के समय अनुभव किया है। तो अपने को अब 2 चीजों से भरेंगे। सामने दादी के मस्तक में ज्ञान सूर्य शिव बाबा को देखेंगे, उन पे अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, दृष्टि लेंगे, इंतजार नहीं करेंगे दृष्टि की। ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान की किरणें हम पे पड़ रही हैं, उसके आते ही वो फैलने लगी हैं। हम जितना उस पर एकाग्र होंगे वो शक्तियां हम में बढ़ती जाएंगी। बहुत सुंदर समय होता है जब बाबा हमारे मध्य में सामने आ जाते हैं। अपने को पूरी तरह समर्पित कर दें उनके आगे। समर्पणता का अर्थ तो आप जानते होंगे, ये नहीं कि आप यहाँ रह जाएं, ये नहीं कि आप काम धंधा छोड़ दें। समर्पणता का अर्थ मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारी हूं, मेरा सब कुछ तुम्हारा। अपने मन के बोझ भी आज अर्पित कर देना, अपनी किसी कमी को भी बाबा पर अर्पित कर देना। जब बाबा दृष्टि दें तो दोनों काम करेंगे, उनके सुंदर वाइब्रेशंस भी लेंगे और अपने को समर्पित भी करेंगे। सभी इसके लिए सच्चे मन से तैयार हो जाएं। आज का ये मिलन सभी के जीवन को नई दिशा देने वाला हो जाए। पुरुषार्थ में कोई ढिलाई है, संकल्पों में कोई हल्कापन है, मन पर कोई बोझ है, किसी तरह की इम्प्योरिटी और निगेटिविटी है, आज उसको जरा सुहा कर देंगे। करेंगे? हाथ उठा के आंसर देंगे यस। सभी करेंगे बहुत अच्छी तरह। तो बाबा खुश होता है क्योंकि वो तो हमें बिल्कुल क्लीन करने आया है, वो तो हमें निर्मल करने आया है, वो हमारे सभी पाप और दुख हरने आया है। भगवान राजी हुआ है। सभी सोचेंगे भगवान राजी हो गया है, मेहरबान हुआ है, अपना सब कुछ देने के लिए प्रस्तुत है, हमें उनसे लेना है। तो बहुत प्यार से बैठेंगे और शुरू से ही मन में सुंदर विचार क्रिएट करेंगे। बहुत खुशी और नशे के संकल्प क्रिएट करेंगे। जैसे वहां मेरे भाग्य, आज मेरे भाग्य का सूर्य उदय हो गया है। सामने उसको देख रहे हैं जिसको देखने के लिए ऋषि मुनि गुफाओं में तपस्या करते रहे। संकल्प करेंगे सुंदर, मेरा प्यार का सागर बाबा मुझे भाग्य देने आ गया है, मुझे नजर से निहाल करने आ गया है। सुंदर विचार जितने मन में होंगे, मैं एक बहुत सिंपल सा संकल्प दिया करता हूं। कौन किससे मिलने आ गया है? जिनसे मिल रहा है वो भी संसार की चुनी हुई महान आत्माएं, और जो मिलने आ गया है वो संसार की सबसे बड़ी हस्ती और शक्ति, सर्वशक्तिवान। इस नशे के साथ सभी बैठेंगे तो याद रखेंगे, मन में सुंदर विचार, तो विचार भागेंगे नहीं। विचार तब इधर उधर भागते हैं जब हम अपने मन में सुंदर विचार क्रिएट नहीं करते।
ये कला सीख लें सभी सदा के लिए। मन में सुंदर विचार क्रिएट करें। मुरलियों में सुंदर विचार हैं, स्वमान के सुंदर विचार हैं, तो बाकी विचार समाप्त हो जाएंगे। तो आज हम सभी इस मिलन को आनंदकारी मिलन मनाएंगे। ऐसा मिलन, ऐसे बैठेंगे सभी सभा में, मैं अकेली हूं, अकेला हूं, मैं और सामने बाबा और कोई दिखाई न दे। ऐसी सुंदर एकाग्रता जो बना लेंगे, उनका आज का मिलन उनके लिए वरदान होगा, बड़ा सुखदाई होगा, शक्तियां भरने वाला हो जाएगा। तो बाबा से बातें भी करेंगे और बाबा हमसे डायरेक्ट बात करता है, रूरियान करता है। देखिए, भगवान भाषण करने नहीं आता, अपने बच्चों से बात करने आता है। ये उसका सुंदर परिवार है, अपने परिवार से मिलने आता है, अपने बच्चों के चेहरे देखने आता है, भाग्य जगाने आता है। तो भगवान बातें कर रहा है, उसका आनंद लेंगे। समझ रहे हैं आप सभी? एक हो जाएंगे। जैसे कोई दो व्यक्ति प्यार भरी अपनेपन की बात करते हैं, सब भूल जाता है। आज हमसे भगवान बातें करेगा, शक्तियां भरेगा, सब कुछ भुलाकर, अब से सब कुछ भूलकर, जिसको कहते हैं दूसरी भाषा में प्रभु मैं हो जाएं, वही वही दिखाई दे, उसके प्यार को अनुभव करें। तो आज हम सभी का ये मिलन यादगार हो। आप सभी यहां से भरपूर होकर जाएं, सुखों से अपनी झोली भरकर जाएं, वरदान लेकर जाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अब हम समाप्त करेंगे और गीत बजेगा। सभी पावरफुल योग करेंगे और योग कंटिन्यू रहेगा। जो उठें वो भी शांति से उठेंगे। बाबा की किरणों के नीचे फील करें सर्वशक्तिवान की किरणों की, जैसे ऊपर से बरसात हो रही है। चले